अब क्या है कि आप भली भांति जानते हैं कि एक यूट्यूब ऐसी बीमारी है तो लग जाए ना तो आदमी की कर सकता है। और भारत में देवी और सजनों लगभग 100 में से अगर बात करूं मैं तो 90% लोग कहानियां, चुटकुले और वह चीजें देखना पसंद करते हैं जो उनके कार्य की नहीं है। सिर्फ 10 और 10% ही लोग हैं जो अपने कार्य के अनुरूप चीजों को देखते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें यहां पर बनी है, लेकिन हमारा ध्यान कहां जाता है? गाड़ी क्यों टूट गई, आज उन्होंने गाड़ी को कैसे तोड़ दिया, पानी में गाड़ी को डाल दिया, ये सांप कैसे निकले, कैसे जहर निकाल दिया, बिच्छुओं को कैसे छील दिया, कैसे ये सब्जी बन गई, क्या हो गया, हम देखते हैं वो। जैसा कि एक राजस्थान में वीडियो वायरल हुआ जेसीबी की खुदाई वाला, उसने पूरे राजस्थान में हड़कंप बजा दिया कि जेसीबी की खुदाई। उसी प्रकार आप लोगों के लिए ये प्रश्न है कि ये वीडियो वायरल हुआ, एक किसी व्यक्ति ने इसको किया कि राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021-22 का आयोजन 21 जनवरी से 23 जनवरी के मध्य 6 पारियों में किया जाएगा। परीक्षा प्रवेश पत्र 15 जनवरी को एसएसओ आईडी पर अपलोड कर दिए जाएंगे। कोरोना प्रमाण पत्र के साथ ही अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। कौन सा है? 21 जनवरी से 23 जनवरी। हर तारीख निकाली कितनी आया? 21 से 23 जनवरी। मतलब दिन भर आज इस मैसेज ने परेशान किया। एक तो अब ये मैसेज यही क्यों आया, इसके पीछे का बड़ा रीजन आप लोगों को पता होगा। जब एक सरकारी पेज का आदेश वायरल हुआ, कौन सा हुआ? सरकारी पेज का आदेश वायरल हुआ, उसके अंदर क्या था? ऐसा लिखा हुआ था कि जनवरी माह में पेपर होगा। अरे भाई साहब, साफ साफ एडिटिंग हो रही है। कौन से फर्स्ट इंडिया राजस्थान न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं? कहां पर आपको ये स्क्रीनशॉट मिल गया? पुलिस विभाग को किसी को अंदेशा ही नहीं है, और आप पुलिस की तैयारी करने वाले इतना भी नहीं समझते कि हाँ यहां पर एडिटिंग की गई है। ये सारी की सारी एडिटिंग है। अभी तक कोई भी ऐसी हलचल नहीं है। आप लोग जानते हैं भली भांति जयपुर, जोधपुर, या मैं बात कहूं राजस्थान की, तो अभी हमारे सामने कोरोना की गाइडलाइन ही जारी हो रही है। क्या सरकार के पास, हाँ आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार भी करवाया था सर, कोरोना ही था। अरे मैं ड्यूटी पर भाई साहब, नवलगढ़ में वहां पर आए थे वो सारे विद्यार्थी, पर मैं कह रहा हूं कि कोरोना गाइडलाइन के तहत आप देख रहे हैं कि अभी इसका पीक पकड़ रहा है। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपके पेपर की संभावना नहीं। दूसरा, अभी एसआई के फिजिकल, एसआई का रिजल्ट जारी हुआ है। अभी स्पोर्ट्स वालों के फिजिकल की तारीख चल रही है। किसकी? स्पोर्ट्स वाले जो है, खेल वाले, उनकी फिजिकल की जो तारीख आई है शायद 11 से 20 के मध्य उनके होंगे। तो 11 से 20 तक तो उनके फिजिकल हुए हैं, और जब उनके फिजिकल हो जाएंगे और सही मामला रहा तो यहां पर फिर फिजिकल किसके होंगे? एसआई के जो चयनित अभ्यर्थी है उनके फिजिकल होंगे। आप अपने आत्मा से बताइए कि आपने कहां पर देख लिया, ये किस अखबार में देख लिया कि हाँ ये आया है? अरे आप सिर्फ थंबनेल देखकर ही भाग जाते हैं। पुलिस का पेपर आ गई घोषणा। जीवन में याद रखना, जो वीर योद्धा होता है वह अपने जीवन में यह पहले ही तय कर चुका होता है कि मुझे युद्ध भूमि में जाना है, चाहे मेरी हार हो चाहे मेरी जीत हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। वह इस बात से भयभीत कभी नहीं होता कि सामने वाला कितना ताकतवर है। वह इस बात को कभी नहीं सोचता कि सामने वाले के पास सेना कितनी बड़ी है। वह इस बात को जरूर सोचता है कि मेरे पास बल, बुद्धि और ज्ञान है। तभी तो कहा गया है कि अकल बड़ी या भैंस बड़ी। अब आप बताओ, आपकी अकल बड़ी है या भैंस बड़ी है? क्या पढ़ने वाला युवा एक इस चीज को नहीं समझ पा रहा है कि इसमें कितनी एडिटिंग की है उन्होंने? जो ब्रेकिंग का आया, बिल्कुल आप लोग करते हैं ऐसा, आप ही लोग करते हैं, कोई और नहीं करता है, और उस चीज को फिर फैला देते हैं। अरे आप कम से कम, आपको पता है कि ये नहीं हो रहा, दूसरे को आप ऐसा परेशान क्यों कर रहे हैं? अभी एग्जाम से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों के पास आएगी। क्या क्या आएगी? सुनिएगा। यहां पर आप लोगों के पास, आपके पास आएगा पेपर की तारीख, जैसे वायरल हुई उसी प्रकार पेपर आ गया भैया। पेपर हमारे पास में पेपर है, 5 लाख में दे देंगे, 10 लाख में दे देंगे, ठीक है, गारंटी से सिलेक्शन दे देंगे। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, गुमराह मत होना मांझी, इस नाव और पतझार को तुझे ही लेकर जाना है। इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। अगर हाँ 1 या 2% कहीं है तो वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे मेरे दोस्त, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाला कभी भी मेहनत नहीं करता है, वो किताब उठाता नहीं है, वो पढ़ने के लिए कोचिंग नहीं जाता है, वो ये जानता है कि अपना काम तो हो जाना है। तो फिर आप जब किताब उठा ली, जब इस कलम को पकड़ लिया, तो फिर रुकना कैसे है? जब आपने ठान लिया कि मेरी मंजिल है वर्दी, तो फिर वर्दी से पहले मैं आगे से जाऊंगा। ये चीज ध्यान रखना। ये आएंगे, 2 चीज हो गई। तीसरा, फिर एक व्यक्ति और घुस जाएगा, अंदर ही आएगा वो भी। वो ऐसे आएगा, वो कहेगा कि नहीं अभी पढ़ाई नहीं करते यार, पेपर आगे जाएगा, अभी कोरोना हो गया। आप ही का दोस्त आपसे बोलेगा। लेकिन आप जानते हैं खरगोश और कछुए की कहानी, कि निरंतर प्रयास करता है कछुआ, और खरगोश जो है वो दौड़कर रुक जाता है। क्या आप उनमें से हैं? क्या है? क्या बताओ, क्या एक भी बताओ। मैं तो डर गई, वो देखो मजाक आ रहा है। लेकिन अभी आपने देखा, यहां पर जब मैं प्रश्न करवा रहा था, क्या कोई भी विद्यार्थी इतने लाइव देख रहे थे? क्या आपके सामने कोई शेयर नहीं कर रहा था? लेकिन बस उनको ये फर्जी बात जो बताई गई उसके लिए ये इतने लाइव है। अरे मैं कह रहा हूं पुलिस का पेपर मैं आपको 14 तारीख को करवाऊं, आप करके दिखाओ कितने पेपर आपके प्रश्न सही होते हैं। इस 14 तारीख को लो मैं ले रहा हूं आपका पेपर, राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा दो। देखता हूं कितने लाइव आकर उस 150 प्रश्नों को सही करते हैं और आपके कितने सही होते हैं। फिर आप बताना कि हमारी तैयारी कैसी है। आप अपने आप को परख नहीं रहे। शेड्यूल मैंने लगा रखा है कि 14 तारीख को राजस्थान पुलिस पर्यटन पर एक पेपर लिया जाएगा आपका, और ऐसे मैं कितने पेपर ले सकता हूं आपके एग्जाम से पहले। जब मुझे लगा कि आपकी कस्ती डूब रही है, ऐसे फेक वीडियो मैसेज वायरल हो रहे हैं, तब तक मैं आपके लिए पेपर लेकर आऊंगा। आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। आपको गिराने वाले नहीं आएंगे। क्या बाहर से नहीं आते, वो अपने आसपास के लोग होते हैं, माहौल खराब करते हैं। जो आपके जैसा आप सोचोगे वैसा ही रहेगा। आपके घर में कोई शराब पी रहा है तो लगभग आप भी वैसा ही बनने की कोशिश कर रहे हो। सिगरेट पी रहा है तो वैसा ही कर रहा हूं। आज मैं देखता हूं
मेरे ही कोचिंग संस्थान का कोई बालक जो बाहर जाकर मैं खड़ा हूं और वो सिगरेट पी रहा है, जब उसके पास जाता हूं, उसे कहता हूं भाई ये क्या है, तो मुझे धुआं आया वो तो भाग गया। अरे माँ बाप ने आपको भेजा किस लिए था? भगवान श्री राम ने एक वचन के लिए 14 साल तक वनवास काट दिया और आप 2-3 महीने की तैयारी नहीं कर सकते, 2 महीने पढ़ाई नहीं कर सकते, क्यों भैया? क्या उनके सपनों को चकनाचूर करने के लिए आप खड़े हो? वो यहाँ देख नहीं रहे, या आराम से सिगरेट पियो। सर मौसम खराब था, बरसात हो रही थी, दारू पी लो, चोरी कर लो, यही रह गया। फिर जब उनके 10,000 रुपए कमाकर उन्होंने भेजे, 20,000 रुपए लगाए, तब आप आए, आपको पहनने के लिए दिया, अच्छा खाने के लिए दिया, आगे बढ़ने के लिए मौका दिया, तो अब जो अवसर है उसको तो बुलाना पड़ेगा ना। बाद में क्या रहेगा? आपके पास बहाने भी है, मैं जानता हूं, जैसा आप स्कूल में देते थे बहाने कि मेरी तो तबियत खराब हो गई, जैसा मैं अभी कह रहा हूं, ये रो देखो दवाई, ये टेबलेट्स, लेकिन पूछ लो वही ऑफलाइन बेचता, वही पढ़ा कर आया, वही ऑनलाइन लाइव क्लासेस थी यूट्यूब पर, वो भी ऐप पर ली, और अभी रात को मैं क्लास लेने के लिए आया, लेकिन बार बार एक ही विद्यार्थी का फोन, सर पेपर की तारीख आ गई, सर पेपर की तारीख आ गई। तो भैया डर क्यों रहा है? पेपर की तारीख तो आज नहीं तो कल आनी है। जंग जीतनी है तो जंग जब जीतनी होती है तो उसमें लश्कर नहीं देखे जाते। आ गया ना, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, आपको सिर्फ काट कर रख देना है इसको, पेपर को नहीं पाड़ना। मतलब बढ़िया तैयारी होगी तो आपको तो ये रखना है कि मेरा पेपर कभी भी हो, खुद को आलिस बेल बोलो कि मेरी तैयारी अच्छी है। कोई भी लड़का मिले उससे पूछो, ये किताब पूछ ले, जीवन में 2 बातें तो सिखा के जाएगा, जो आपको नहीं आता उसका उत्तर जरूर बता के जाएगा, और जीवन में नहीं बोलोगे। लेकिन वो तरीका क्यों अपनाना? हमें आते जाते हुए कोई मिले, प्रश्न पूछ, भाई तू तैयारी कर रहा है, ये भैया उसका उत्तर बता, ये बता मुझे, ये जो मुजफ्फर मोहम्मद जो नाम था शाहजहां की उपाधि का, कि मुझे ये उपाधि के बारे में नाम बता। मुजफ्फर मोहम्मद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद, किरानी उल सानी, हजरत आला मोहम्मद जो है शाहजहां, जो उपाधि धारण करते हैं, अभी तो बड़ो नाम है, याद को नहीं है, तो उसी को पूछना है। जब तक सामने वाला आप लोगों को नहीं जोड़ देता ना, तब तक आप कर नहीं पाओगे। भाषण सुनने के लिए आपकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन माँ बाप का सपना इस चीज